Hi guys, so today's video is going to be about the beginner strategy. I am going to suggest you the complete beginner strategy जिसके लिए आप लोग बार बार बता रहे थे. So before starting I would like to clarify 2-3 things. Key points मैं कुछ suggest करना चाहती हूँ जो which you should keep in mind. The first one is you have to keep the resources limited. आपको जो भी resources मैं suggest करूँगी या जो भी आप अपने आप भी जो sources choose करेंगे जस्ट स्टिक टू दो सोर्सेज. हर बार नए रिसोर्स पे भागना वो आपके प्रोसेस को बहुत डिले करेगा. सो कीप योर सोर्सेज लिमिटेड. द सेकेंड पॉइंट इज़ मल्टीपल रिविजन्स. जो भी आप सोर्स सिलेक्ट करेंगे यू हैव टू गिव मल्टीपल रिविजन्स टू दैट सोर्स ओनली. और उसके अलावा नए रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है. एक बार ये टाइम लीजिए, अच्छा सोर्स डिसाइड कीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू रिवाइज rather than going on to the new sources every time. Third thing is analysis. Timely analysis बहुत ज़रूरी है. जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ पढ़ते नहीं चले जाना है, हमें टाइमली एक बार ही रुक के हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आर वी गोइंग ऑन द राइट ट्रैक. सो उसके लिए टाइमली एनालिसिस करना और उस अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना, दैट इज़ द स्मार्ट अप्रोच. तो आपको टाइमली चीज़ें एनालाइज करनी है और वो एनालाइज कैसे होंगी उनके बारे में PYQs से और कैसे टेस्ट से आप उनको एनालाइज करेंगे उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे. सो टाइमली एनालिसिस करना है और मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना है. द फोर्थ थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. सिंस यू आर अ बिगनर और आप अगर इस एग्ज़ाम में की प्रेपरेशन में एंटर करना चाह रहे हैं, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस टू यू वेरी क्लियरली कि आपको 1 से 1.5 साल अपना लेके आना पड़ेगा इस प्रेपरेशन के लिए. एंड अपना 1 से 1.5 साल होल हार्टेडली डिवोट करके अपना टाइम इस एग्ज़ाम को दीजिए. 2 चीज़ें और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ. पहला, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट आपका लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए. ये सोच के आप इस प्रेपरेशन में आइए कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट अटैम्प्ट और मुझे एक बारी में इतनी मेहनत करनी है कि मैं इस लूप से एक बारी में ही बाहर हो जाऊँ. दूसरा जो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ और वो बहुत ही एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, डू नॉट टेल एनी बडी वॉट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. किसी को ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है कि CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं. आपको जस्ट बोलना है हाँ ठीक है अपना ग्रेजुएशन चल रही है, अगर वो कर रहे हैं तो नॉर्मली किसी को नहीं बताइए. लेट द सक्सेस मेक द नॉइस. बिल्कुल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली रिलेटिव्स को. इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप लोग मेंटल प्रेशर से और बर्डन से बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएंगे. और ये मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही बता रही हूँ, ये मैं उन चीज़ों के लिए नहीं बता रही. एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी क्योंकि आपका मेंटल प्रेशर इतना काम और कंपोज्ड होकर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे क्योंकि आपके ऊपर किसी भी टाइप का बर्डन नहीं है. अदरवाइज़ पहला अटैम्प्ट निकल जाता है बट उसके बाद तो सब हर जहाँ मिलोगे वहाँ पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ. तो टू अवॉइड दैट जस्ट डोंट टेल एनीबडी. अपना पढ़ाई करिए और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. अब इस एग्ज़ाम के बारे में जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ. टियर 1 जो है वो क्वालिफाइंग होता है. 4 उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, GK और इंग्लिश. और 50-50 नंबर के होते हैं चारों. और टियर 1 जो है वो क्वालिफाइंग होता है. उसके बाद टियर 2 होता है जो मेरिट बेस्ड होता है. उसकी मेरिट बनती है तो उसमें आपके मार्क्स जुड़ेंगे. और टियर 1 सिर्फ कहने के लिए क्वालिफाइंग है, उसकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, टियर 1 और टियर 2 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है. तो हम इनको कंबाइंड तरीके से पढ़ाई करेंगे क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है. तो वो इवेंचुअली आपको दोनों टियर में ही काम आएगा. तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम चलेंगे जो आपको टियर 1 टियर 2 दोनों में हेल्प करेगा. अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर. उसमें सबसे पहले बात करते हैं बुक लिस्ट की. मैं आप लोगों को अपनी बुक लिस्ट सजेस्ट करूँगी. इसके अलावा अगर आपको कोई बुक पसंद है तो उसको ज़रूर फॉलो करिए बट मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं रखने हैं. तो मैंने पिनेकल की बुक्स यूज़ करी हैं, यूट्यूब की वीडियोस यूज़ करी है और टेक्स्ट बुक से मैंने टेस्ट लगाए हैं. इनके अलावा मैंने GK के लिए एक स्टैटिक GK की बुक यूज़ करी थी और लूसेंट यूज़ करी थी. और इंग्लिश में मैंने वोकैब सेक्शन के लिए ब्लैक बुक यूज़ करी थी. इसके अलावा मैंने इसके अलावा ना कोई कोर्स लिया है. मेंस में मैथ्स का बैच लिया था मैंने, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. अब दूसरी चीज़ है टाइम. तो मैटर टाइम नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को कितने दिन में फिनिश कर पाते हैं. बट फिर भी फॉर अ सेफर साइड मैं बताना चाहती हूँ कि डेली
अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 7 से 8 घंटे एवरी डे यू हैव टू डिवोट, दिस मच टाइम यू हैव टू डिवोट। और अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे अभी आप करते चलिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो वो मैनेज हो जाएगा। बट अगर फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास 1 साल 1.5 साल बचा हुआ है तो आई वुड सजेस्ट डेली 7 से 8 घंटे, और एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने पहले आपको ये स्ट्रेच करके 9 से 10 घंटे तक भी लेके जाना पड़ेगा टाइम। सो दिस वॉज अबाउट टाइम। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। देखो, सब्जेक्ट कोई भी टफ नहीं होता, मैथ्स वो बहुत बच्चों को टफ लगता है, मुझे भी लगता था, बट इट डिपेंड्स ऑन द राइट गाइडेंस एंड राइट अप्रोच। अगर आप राइट अप्रोच से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता, इवेंचुअली यू विल परफॉर्म गुड इन दैट सब्जेक्ट। सो इसकी मैथ्स के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, आपके दिमाग में कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि इतने टाइम में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने टाइम में मुझे PYQs, कोई भी पढ़ते टाइम कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। आपको बिल्कुल शांति से, तसल्ली से एक एक चैप्टर करके मूव फॉरवर्ड करना है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे उसी तरीके से पढ़ना है। जैसे ही आप एक चैप्टर उठाएंगे, आपको उस चैप्टर की वीडियोस देखनी है, फिर उसके क्वेश्चंस लगाने हैं और बिल्कुल तसल्ली से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। जब टीचर पढ़ा रहा होगा आप यूट्यूब से करेंगे, यूट्यूब से, और अगर आप कोई बैच लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक दैट ऑल्सो। लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़ाई करनी है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि मुझे 2 महीने में, 4 महीने में मैथ्स खत्म करना है। बिल्कुल दिमाग से ये टारगेट हटा दीजिए। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करना है। बहुत बच्चे जल्दबाजी में पढ़ाई करते हैं, हैप्पीजार्डली पढ़ते हैं, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, फिर आपको उन्हीं वीडियोज़ में से 10 बार गो थ्रू होना पड़ता है और इवेंचुअली आपका टाइम और ज़्यादा लगता है। इससे बेटर है आप शांति से पढ़ाई। अब बात करते हैं कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं। वो अब आपका पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि आप YouTube की वीडियोस से ढंग से पूरा मैथ्स कर सकते हैं, वेल एंड गुड। मैंने ऐसे ही किया था। Tier 2 के लिए मैंने बैच लिया था, बाकी उससे पहले मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया था। तो अगर आप कर सकते हैं तो गुड, और अगर आप नहीं कर सकते तो कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है। अब आपका बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सिलेबस, और अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स जेन्युइनली बहुत ज़्यादा वीक है, आई वुड सजेस्ट कोई अच्छा सा टीचर ढूंढ के आप कोचिंग ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा अपना मैनेज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करके देखनी पड़ेंगी चीज़ें, तो यू कैन डू दैट। अब बात करते हैं नोट्स की, कि मैथ्स में नोट्स बनाने हैं। द आंसर इज़ येस, मैथ्स में नोट्स बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं ये मैंने मैथ्स की वीडियो में बता रखा है क्लियरली। यू कैन वॉच दैट वीडियो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, हर सब्जेक्ट की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है उसको। मैथ्स में आपको नोट्स बनाने हैं। मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि हर टाइप का, जैसे ही आप वीडियो से करेंगे, हर टाइप का एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लिखना है, और उस टाइप वाइज एक एक क्वेश्चन आपको लिखते हुए जाना है। आपको मैथ्स में ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आपके ये नोट्स आपको हैंडी होने चाहिए। आपको एग्जाम से जस्ट पहले जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आप सारे क्वेश्चंस तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, सारे PYQs रिवाइज नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे ये जो टाइप वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज जो नोट्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं। तो नोट्स बनाने हैं मैथ्स। मैंने अपने नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं कुछ चैप्टर्स के, बाकी मैं कर दूंगी जल्दी ही, तो आप उनको एक बार देख के हेल्प ले सकते हैं। वो सैम्पल नोट्स हैं, उनको यूज़ नहीं करना, उनकी तरह अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। तो किसी और के नोट से उतना अच्छे से चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आपको सिर्फ वो उनको देख के हेल्प लेनी है। अब दूसरी बात है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? मैंने पिनेकल से प्रैक्टिस की थी मैथ्स के क्वेश्चंस की। अगर आप एक फ्री टाइम, आप पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट पिनेकल के सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होइए। आपको कुछ भी टारगेट बनाइए अपना, 50 क्वेश्चन डेली या जैसे भी, और PYQ सारे करिए। अब उनको करना कैसे है? पहले फर्स्ट राउंड में आप सारे PYQs करेंगे। सेकंड राउंड, जब आप फर्स्ट राउंड में करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं होंगे, उनको सर्कल करना है। सेकंड राउंड में वो सर्कल्ड क्वेश्चंस करने हैं, और थर्ड राउंड में आपको फिर से जो सर्कल्ड क्वेश्चंस हैं उनको करना है, और बार बार उनका रिवीजन करना। आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चंस है जो मुझे बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस की आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, और आपके कॉन्सेप्ट नोट्स के। आखिरी में ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट और टाइप वाइज क्वेश्चंस होंगे आपके पास, और कुछ PYQs होंगे पिनेकल के जो आपको बार बार प्रॉब्लम दे रहे होंगे, आपको इनको बार बार रिवाइज करना है। आपके इस तरीके से पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 3 सेक्शंस हैं।
वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक और यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख के फिर आपको मैम की बुक से गो थ्रू होना है, उसमें से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और उसके बाद एक्सरसाइज लगानी है और पीवाईक्यूज जो दे रखे, पीवाईक्यूज जो है पिनेकल आप ले सकते हैं, उससे आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। ऐसे आपको ग्रामर करनी है। और फिर वोकैब सेक्शन के लिए मैंने ब्लैक बुक रेफ़र करी थी, यू कैन ऑल्सो रेफ़र टू दैट बुक, इट्स अ वेरी गुड बुक। तो वहाँ से आपको वोकैब करनी है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी स्टोरी बुक जिससे आपको अच्छा फील हो, मतलब आपको सेंस डेवलप करनी है लैंग्वेज की, उसके लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की भी डिटेल स्ट्रैटेजी मैंने अपलोड कर रखी है, आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं। दिस इज़ फॉर इंग्लिश। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन इज़ रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। रीजनिंग में आपको जो मॉक्स आप देंगे, सबसे पहले आप सेक्शनल मॉक दीजिए रीजनिंग का और देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है। इफ़ यू आर एबल टू स्कोर 35 और 40 आउट ऑफ 50 तो अलग से रीजनिंग पढ़ने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे या जो स्ट्राइक नहीं हो रहा होगा कॉन्सेप्ट ईजिली, तो उनके लिए आप पिनेकल उठाइए और वो स्पेसिफिक चैप्टर उस बुक से गो थ्रू करिए। ये मैंने किया था, जो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी स्ट्राइक हो जाएं, इसलिए मैंने सीरीज़ वाले सारे क्वेश्चंस 200-250 क्वेश्चंस पिनेकल से लगा लिए थे, तो उससे हेल्प हो जाता है। बहुत बच्चों का सिलोग्स वीक होता है, तो आप ऐसे अपना वीक एरिया पहचानिए रीजनिंग में और फिर उसको बुक पिनेकल से उठा के जो भी 1-2 चैप्टर्स है उनको कर लीजिए। रीजनिंग के लिए अलग से पूरी क्लासेस लेना, और आई डिडंट डू दैट। और अगर आपको ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि रीजनिंग बिल्कुल ही नहीं हो रही है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं रीजनिंग की, वहाँ से आप रीजनिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं जीके की। देखो जीके जो है वो लक बेस्ड है थोड़ा, एसएससी में थोड़ा नहीं, एक्चुअली ज़्यादा ही लक बेस्ड है और फैक्चुअल पेपर पूछता है एसएससी, फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो आपको बहुत ही स्मार्टली जीके को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप, क्योंकि थोड़ा डाइसी हो जाता है, आप बहुत पढ़ के जाते हैं और कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं मिलता, बाई चांस उस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आते तो कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे, बट जीके में कुछ नहीं बोल सकते आप, बहुत ज़्यादा पढ़ के आपको 1-2 नंबर मिलते हैं। तो बहुत स्मार्टली इस सेक्शन को अप्रोच करने की ज़रूरत है। जीके में आई वुड सजेस्ट एक वीडियो करनी है, उसके बाद कोई भी एक बुक, ल्यूसेंट आप रेफर कर सकते हैं, इट्स अ गुड बुक। उस जो टॉपिक आपने वीडियो से पढ़ा है उसको आप ल्यूसेंट से पढ़िए और उसी सेक्शन के पीवाईक्यूज लगाइए। इतना आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है एंड दैट इज़ इनफ। इसके बाद जीके को उठा के साइड में रख देना, अपना मेहनत करनी है मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग पे, क्योंकि वहाँ पे आपको शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे। तो जीके के लिए वीडियो, सबसे पहले परमार सर की वीडियोस आप देख सकते हैं, अच्छी वीडियोस हैं उनकी। उसके बाद ल्यूसेंट से आपको वो वाला टॉपिक पढ़ना है, लर्न करना है, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। पिनेकल से यू कैन डू इट, उसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दे रखे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ें वहाँ से उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं। ये आपको जीके के लिए करना है। तो ये हो गया चारों सब्जेक्ट्स के बारे में। अब एक बार बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन में आपको क्या करना है, मैंने बाकी वीडियोस में भी सजेस्ट किया है। रिवीजन में एक तो डेली रिवीजन होगा और एक वीकली रिवीजन होगा। जैसे ही आप अगले दिन का अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको पिछले दिन का रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट डे पे जो नया आपका जो भी है उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। और उसके लिए ये नहीं आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन, एक बार बस जल्दी से गो थ्रू हो जाइए जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसको। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाता है ब्रेन में और अगले दिन आप अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके साथ एक है वीकली रिवीजन, जो आपको सैटरडे संडे एक दिन हफ्ते में ज़रूर करना है। जितना आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, इंग्लिश की वोकैब पढ़ी है या मैथ्स के कोई चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वीकली आपको वो रिवाइज़ करने हैं। ऐसा नहीं करना कि पीछे बिल्कुल साफ़ होता चला जाए और आगे पढ़ते चले जाओ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वीकली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अभी बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट्स भी किया था कि कमेंट्स भी कर रखे थे कि भूल जाते हैं, जो हम आगे पढ़ते चले जाते हैं और पीछे का उसका रीज़न यही है कि हम वीकली रिवीजन पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकली रिवाइज करने हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। हफ्ते में एक दिन अपना बना के चलिए, जिस दिन आप रिवाइज करें उस दिन आप आधा दिन पढ़िए, रिवाइज करिए फटाफट और आधा दिन अपना मज़े करिए, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है, ब्रेन को रिलैक्स होने देना भी ज़रूरी है। तो अपना, अब क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है तो यू कैन टेक ब्रेक्स,
तो हफ्ते में एक दिन अपना ब्रेक लेना है और अपना वीकली रिवाइज करते हुए चलना है, थोड़ा थोड़ा डेली रिवीजन होता रहना है। अब कुछ जनरल पॉइंट्स मैं एक दो डिस्कस करना चाहती हूँ जो आपको एग्जाम में इवेंचुअली काम आएंगे। पहला है स्पीड बिल्डिंग। हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी ना, हमें एग्जाम में परफॉर्म भी तो करके आना है। तो उसके लिए आपको एक तो कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग जो आपको चाहिए दैट इज स्पीड। और स्पीड आपकी डेवलप होगी सेक्शनल मॉक्स से। अब रीजनिंग और मैथ्स के लिए स्पेशली मैं सजेस्ट करूँगी आप सेक्शनल मॉक्स ज़रूर लगाइए। और रीजनिंग के भी, रीजनिंग हमें लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ था कि रीजनिंग के मैंने सेक्शनल मॉक्स नहीं लगाए थे और मैं रीजनिंग में इतना टाइम ले लेती थी कि मेरा मैथ्स का सेक्शन छूट जाता था और मेरे दिमाग में रहता था यार मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे, जबकि सिचुएशन वो थी नहीं। मैथ्स में नंबर इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैथ्स को उतना टाइम डिवोट ही नहीं कर पा रही थी जितना उसको चाहिए था, क्योंकि रीजनिंग में टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था। तो रीजनिंग में जब मैंने सेक्शनल मॉक्स लगाने स्टार्ट किए तब आई कुड सेव सम टाइम फॉर मैथ्स, और उसके बाद मैथ्स में अपने आप स्कोर इंप्रूव हो गया क्योंकि टाइम मिल पा रहा था और वो हड़बड़ाहट में मैंने पेपर अटेम्प्ट करना नहीं होता था फिर, तो इसलिए मैथ्स में नंबर अपने आप बढ़ गए। तो कई बार हमें लगता है कि हमारा ये सेक्शन वीक है जबकि हम दूसरे सेक्शन में गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो रीजनिंग के भी सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं और मैथ्स के तो लगाने ही हैं, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो दिस वाज फॉर स्पीड। और अब दूसरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ दैट इज़ अबाउट टाइम, कि आप लोग अभी प्रोबेबली या तो कॉलेज में हैं या ग्रेजुएशन अभी ख़त्म हुई है, आपने अभी स्टार्ट किया है। यू आर देयर विद अ वेरी फ्रेश माइंड, और इस फ्रेश माइंड की जो वैल्यू होती है ना वो उन बच्चों को कोई जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दिए हैं वो मुझे देख रहे होंगे, उनको ये चीज़ की वैल्यू पता होगी कि सेकंड टाइम थर्ड टाइम आपके दिमाग में इतना प्रेशर होता है फेलियर का क्योंकि आप वो चीज़ एक बार फेस कर चुके होते हैं। बट जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है यू आर देयर विद द फुल विगर, तो आपको वो चीज़ यूटिलाइज करनी है कि आपके पास अभी ज़्यादा टाइम है। सो गिव योर बेस्ट, अपने इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट समझ के देना है और अपना बेस्ट देना है बिल्कुल, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देंगे तो आप एनीवेज बाकी कुछ बच्चों से बेटर पोजीशन में होते हैं इस टाइम पे। और थर्ड चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ इज़, पढ़ाई के बारे में नहीं है, वो आपकी पढ़ाई को बेटर करने के लिए है। आपको कम से कम डेली 15-20 मिनट अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को देनी है, और ये मैं आपकी पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से ही सजेस्ट कर रही हूँ। हमने बचपन में सुना होता है कि ये हेल्दी ब्रेन रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, लेकिन हम भूल जाते हैं उसको। आपको 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज या कोई भी वर्कआउट इतना करना है कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो बढ़े और आपका ब्रेन एक हेल्दी ब्रेन हो। इससे आपका जो स्ट्रेस को मैनेज करने, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ जो स्ट्रेस फेस करते हैं एग्ज़ाम में, जिनको हड़बड़ी होती है, कुछ टाइम मेडिटेशन के लिए, अपना वर्कआउट के लिए, थोड़ी बहुत रनिंग, ये सब करिए। इससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होगा। देखो, गलतियाँ सब करते हैं, गलतियाँ मैंने भी की थी, बट आई कुड क्लियर दिस एग्ज़ाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। उसका यही रीज़न था कि मैंने टाइमली एनालिसिस की थी चीज़ों की, जो भी मैं मिस्टेक्स करती थी। आपको ये वीडियोस आपको इसी तरीके से हेल्प करेंगी कि आपको अपनी जो ट्रैक है उसको, आप उस ट्रैक पे रहें, उसके लिए आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी, जिस दिन कम होती है उस दिन कम करो, बट प्लीज़ पढ़ाई बिल्कुल ही कट ऑफ ना करो कि 2-3 दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई करी, उससे गड़बड़ होती है फिर, क्योंकि दोबारा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में फिर उतना आप कट ऑफ हो जाते हो कॉन्सेप्ट से भी, और पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो चाहे थोड़ा पढ़िए, किसी दिन मन नहीं है तो 3-4 घंटे पढ़ लीजिए, बट डू स्टडी एवरी डे। ओके, दिस वॉज आई थिंक ऑल फ्रॉम माई साइड। और इसके अलावा कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी और टेलीग्राम पे भी। और जो भी मेरी सेक्शन की हर सब्जेक्ट वाइज भी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, प्लीज़ रेफर टू दोज वीडियोस। मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो थोड़ी और डिटेल्ड वीडियोज़ हैं हर सब्जेक्ट की। तो आई होप यू ऑल सक्सीड विद फ्लाइंग कलर्स एंड माई गुड विशेज़ आर ऑल विद यू। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।